तो कोई चीज़ समान रूप से सबको मिल सकती है तो वह परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज़ समान रूप से सबको नहीं मिल सकती। हम परमात्मा के सिवाय और कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो प्राप्त करेंगे वह सब नहीं में चला जाएगा। परमात्मा तत्व का अनुभव तभी होगा जब विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात ये पाचो सुहाएंगे नहीं। जय तो साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असना हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब तक असत की कामना आश्रय भरोसा है तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्ति वास्तव में सुगम है पर लगन न होने के कारण कठिन है। भगवान क्रियाग्रही नहीं है, प्रयुक्त भावग्रही है और भावग्रही जनार्दन अंत भगवान भाव अनन्य भक्ति से ही दर्शन देते हैं, क्रिया से नहीं। अनित्य वस्तु से संबंध विच्छेद होने पर नित्य तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। तो मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और वह प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और वह प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती।
देरी लगती है संबंध जन्य सुख की इच्छा का त्याग करने में। केवल भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, अथवा कोई भी इच्छा न हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अधूरापन नहीं होना चाहिए। सत्य को जानो चाहे मत मानो, पर जिसको असत्य जानते हो उसका त्याग कर दो तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति में मनुष्य जितना स्वतंत्र है उतना और किसी कार्य में स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए उपायों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी भीतर की लगन की जरूरत है। भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वामप्रस्थ सन्यासी आदि को नहीं मिलते, प्रयुक्त भक्त को मिलते हैं। धन की प्राप्ति में तो क्रिया की मुख्यता है, पर परमात्मा की प्राप्ति में लालसा की मुख्यता है। भगवत प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, प्रयुक्त कृपा का फल है, परंतु चाहना खुद की होनी चाहिए। संसार अधूरा है, इसीलिए अधूरा ही मिलता है, और परमात्मा पूरे है, इसीलिए पूरे ही मिलते हैं। तो जिसने भगवान को प्राप्त नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है भोग और सागर की रुचि। दूसरों के सुख से सुखी होने पर भोग की रुचि और दूसरों के दुख से दुखी होने पर सागर की रुचि मिट जाती है। जो निरंतर बदल रहा है उस संसार पर विश्वास करना, उसको सच्चा मानना ही भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधा है। संयोग जन्य सुख की लोलुपता ही नृत्य प्राप्त भगवान के अनुभव में प्रधान बाधक है। भगवत प्राप्ति में आड़ वस्तुओं ने नहीं, प्रयुक्त वस्तुओं के महक तवे ने लगाई है। अपने लिए कर्म करने से एक जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आड़ लग जाती है। परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, और संसार की सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है। कोई भी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का कारण नहीं है, और कोई भी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण परिस्थिति से अतीत है।
परमात्मा दूर नहीं है, केवल उनको पाने की लगन की कमी है। संसार है, अभी है और अपना है, ऐसा मानने से ही परमात्मा परमात्मा है, अभी है और अपना है, इसका अनुभव नहीं होता। साधक परमात्मा है ये तो मान लेता है, पर संसार नहीं है ये नहीं मानता। इसी से परमात्मा प्राप्ति में बाधा लग रही है। किसी एक मार्ग का आग्रह रखने से तथा दूसरे मार्गों का विरोध करने से पूर्णता की प्राप्ति में बड़ी बाधा लगती है। हमारे हृदय में परमात्मा के सिवाय दूसरे की महत्ता है, यही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास से मिल जाते हैं। तो परमात्मा तत्व अनुस्वरूप है, केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हमारे हृदय में परमात्मा के सिवाय दूसरे की महत्ता है, यही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते,
वे विश्वास से मिल जाते हैं। राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। तो परमात्मा तत्व अनुस्वरूप है, केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है। कुछ करेंगे तभी तत्व मिलेगा। ये भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है और करने से जो मिलेगा वह अनित्य होगा। संसार के त्याग में विवेक काम आता है।
और भगवान की प्राप्ति में विश्वास काम आता है। वास्तव में भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। शरीर शरीर से संसार का काम, व्यवहार अथवा सेवा तो हो सकती है, पर परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा प्राप्ति तो शरीर से असंग होने पर अपने आप से ही होती है और अपने आप को ही होती है। भगवान से विमुख होने पर ही मनुष्य को करने, जानने और पाने की कमी का अनुभव होता है। परमात्मा तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और राग पूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। तो भगवान से विमुख होते ही जीव अनाथ हो जाता है। जो जगत को नहीं जानते वही जगत में फंसते हैं और जो परमात्मा को नहीं जानते वही परमात्मा से विमुख होते हैं। तो संसार से कुछ लेने की इच्छा करते हो ही तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति आदि से जितना अपना संबंध मानता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। अगर वह केवल भगवान से अपना संबंध माने तो सदा के लिए स्वाधीन हो जाए। साधक अपने को भगवान का समझकर संसार का काम करे तो संसार का भी काम ठीक होगा और भगवान का भी। परंतु अपने को संसार का समझकर संसार का काम करे तो संसार का काम भी ठीक नहीं होगा और भगवान का काम भजन तो होगा ही नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु अपने हैं, तो प्रभु अपने है पर अपने लिए नहीं है, प्रयुक्त हम प्रभु के लिए है। तो प्रभु अपने है पर अपने लिए नहीं है, प्रयुक्त
हम प्रभु के लिए है। तात्पर्य है कि हमें प्रभु से कुछ लेना नहीं है, प्रयुक्त अपने आप को उन्हें देना है और विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर भी उस प्रभु का भेजा प्रसाद समझकर प्रसन्न रहना है। पति मर सकता है, स्त्री को छोड़ भी सकता है, फिर भी नए घर जाते समय लड़की को चिंता नहीं होती। परंतु भगवान न तो कभी मरते हैं और न कभी छोड़ते ही है। फिर भगवान से संबंध जोड़ने पर किस बात की चिंता। भगवान को पकड़ना तो आता है पर छोड़ना आता ही नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि नहीं है। भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरह न देख कर केवल भगवान के अपनेपन की तरह ही देखते रहना चाहिए। भगवान में अपनापन सबसे सुगम और श्रेष्ठ साधन है। भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, यह असली भक्ति है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, यह असली भक्ति है। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी हमारे से दूर होने में असमर्थ है। भगवान हमारे हैं पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रयुक्त भगवान की है। मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है तथा उनमें अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतः स्वाभाविक है। इस संबंध के लिए किसी बल, योग्यता, दूसरे की सहायता आदि की जरूरत नहीं है। अभी जैसे संसार का संबंध माना है कि वह प्राप्त है, नजदीक है, वैसे ही परमात्मा का संबंध मान ले। और जैसे परमात्मा का संबंध माना है कि वह अप्राप्त है, दूर है, वैसे ही संसार का संबंध मान ले।
तो ऐसा मान लो कि मैं भगवान का हूँ। अगर मैं संसार का हूँ ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का भजन करते हुए भी भगवान को भूल जाओगे। आप कैसे भी हो, अभी इसी क्षण मान ले कि मैं भगवान का हूँ। तो भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा उनमें अपनापन करना श्रेष्ठ है। तो भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा उनमें अपनापन करना श्रेष्ठ है। और अपनापन होने से ध्यान अपने आप होता है। अपने आप होने वाले सदक श्रेष्ठ होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान को अपनापन जितना प्रिय है उतने त्याग तपस्या आदि प्रिय नहीं है। परमात्मा के सन्मुख होने का उपाय है संसार से सर्वथा विमुख होना। भगवान के साथ दृढ़ अपनापन संपूर्ण दोषों को खा जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। और भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। हम भगवान से कोई वस्तु मांगते हैं तो हमारा संबंध उस वस्तु के साथ होता है, भगवान के साथ नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो अपना है वह अपने में निरंतर मौजूद है, केवल उसकी स्वीकृति करनी है। जो अपना नहीं है वह अपने से निरंतर अलग हो रहा है, केवल उसकी अस्वीकृति करनी है। मनुष्य मात्र का भगवान के साथ साक्षात सीधा संबंध है। उसमें किसी दलाल या माध्यम की जरूरत नहीं है। मन को भगवान में लगाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी भगवान में खुद लगना है। खुद भगवान में लग जाए तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। मन की एकाग्रता योग्य मार्ग में जितनी आवश्यक है उतनी भक्ति में नहीं। भक्ति में तो भगवान के संबंध की दृढ़ता होनी चाहिए। शांति त्याग से मिलती है
और मन की एकाग्रता से नहीं। मन को स्थिर करना मूल्यवान नहीं है। प्रयुक्त स्वरूप की स्वतः सिद्ध निरपेक्ष स्थिरता का अनुभव करना करना मूल्यवान है। मन में संसार का जो राग है उसे मिटाने की जितनी जरूरत है उतनी मन की चंचलता को मिटाने की जरूरत नहीं। जब तक मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने की वृत्ति रहेगी तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकेगा। मन का सर्वथा निरोध तब होगा जब एक परमात्मा के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता नहीं रहेगी। निष्काम भाव से बुद्धि स्थिर होती है और अभ्यास से मन स्थिर होता है। कल्याण बुद्धि की स्थिरता से होता है, मन की स्थिरता से नहीं। मन की स्थिरता से सिद्धियां होती है। मन की एकता परमात्मा के साथ नहीं है, प्रयुक्त प्रकृति के साथ है। इसीलिए मन परमात्मा में लीन तो हो सकता है पर लग नहीं सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है। और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। अपना उद्धार करना अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का स्वधर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और सहग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य पशु से भी नीचा है, कारण कि पशु तो अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोग कर मनुष्यता की तैयारी कर रहा है, पर मनुष्य नए नए पाप कर्म करके नरकों की पशुता की तैयारी कर रहा है। ऊंची से ऊंची जीवन मुक्त अवस्था मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। भगवान को याद रखना और सेवा करना, इन दो बातों से ही मनुष्यता सिद्ध होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मनुष्य शरीर मिल गया पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो ये बड़े शोक की दुख की बात है। मनुष्य केवल सुनने सीखने के लिए नहीं है, प्रयुक्त तत्व का अनुभव करने के लिए है। सुनना सीखना तो पशु पक्षियों में भी होता है, जिससे वे सर्कस में काम करते हैं। तो जो दूसरों की सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता,
वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। किसी भी सुख भोग के आरंभ काल को देखना पशुता है और उसके परिणाम को देखना मनुष्यता है। सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि मनुष्य का जीवन दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है। जिनकी भगवान की तरह रुचि हो गई है वही भाग्यशाली है, वही श्रेष्ठ है और वही मनुष्य कहलाने योग्य है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिनकी भगवान की तरह रुचि हो गई है वही भाग्यशाली है, वही श्रेष्ठ है और वही मनुष्य कहलाने योग्य है। मनुष्य जन्म की सफलता के लिए हर दम सावधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर है, क्रिया को लेकर नहीं। वास्तव में मनुष्य कर्म योनि नहीं है, प्रयुक्त साधन योनि है। जो साधक नहीं है वह देवता या असुर तो हो सकता है पर मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गोवर्धन बड़ा सुंदर गांव है। गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की ही बस्ती अधिक है। गांव के बीच में एक मंदिर है जिसमें श्रीनाथ जी महाराज की बड़ी ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणों में नुपुर, गले में मनोहर वनमाला और मस्तक पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है। घुंघराले बाल है, नेत्रों की बनावट मनोहारिणी है और पीतांबर पहने हुए है। मूर्ति में इतनी सुंदरता है कि देखने वालों का मन ही नहीं भरता। तो मंदिर के पास ही एक गरीब ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण था गरीब, परंतु उसका हृदय भगवत दत्ती के रंग में रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और पति के भी परम पति परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और मिलनसार था। कभी किसी ने उसके मुख से कड़ा शब्द नहीं सुना। पिता माताजी के अनुसार ही प्राय पुत्र का स्वभाव हुआ करता है। इसी न्याय से ब्राह्मण दंपति का पुत्र गोविंद भी बड़े सुंदर स्वभाव का बालक था। उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। तो गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने में भी नहीं संकुचाते थे।
गोविंद गांव के बाहर अपने साथी सकानंद और रामदास के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का शब्द सुना। शंख, घंटा, घड़ियाल और झाज की आवाज़ सुनकर गोविंद की भी मंदिर में जाकर तमाशा देखने की इच्छा हुई और उसी क्षण वह दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। नाथ जी के दर्शन पर बालक का मन उन्हीं में रम गया। तो गोविंद इस बात को नहीं जानता था, नहीं समझ सका कि ये कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक खड़ा हंस रहा है। तो गोविंद नाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि यदि ये बालक मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो बड़ा आनंद हो। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। पुजारी भी मंदिर बंद करके चले गए और एक गोविंद रह गया जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की बाट देखता था। तो गोविंद ने जब चारों ओर देखकर यह जान लिया कि कहीं कोई नहीं है, तब उसने किवाड़ों के छेद से अंदर की ओर झाँक कर अकेले खड़े हुए श्रीनाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज से गदगद कंठ हो प्रेम पूर्वक पुकार कर कहा कि नाथ जी भैया, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छटपटा रहा है। भाई आओ, देखो कैसी चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेले। तो मैं सच कहता हूँ भाई, तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सरल हृदय बालक के अंतकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा, उससे वह उन्मत्त हो गया और परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अमृतमयी मलई वायु से गोविंद प्रेम मग्न होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भक्त प्राण धन गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। तो बालक के अश्रुसित शब्दों ने बड़ा काम किया। ये यथा माँ तो ये यथा की प्रतिज्ञा के अनुसार नाथ जी मंदिर में नहीं ठहर सके और भक्त के प्रेमावेश ने भगवान को खींच लिया। गोविंद ने सुना मानो अंदर से
आवाज़ आती है कि भाई चलो आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत शीघ्र खींचता है और बालक ध्रुव के लिए चतुर्भुज होकर वन में जाना पड़ा। भक्त के प्रहलाद के लिए अनोखा नरसिंह वेश धारण किया और वज्र बालकों के साथ तो आप गौ चराते हुए प्रहलाद के लिए अनोखा नरसिंह वेश धारण किया और वज्र बालकों के साथ तो आप गौ चराते हुए वन वन घूमे। आज गोविंद की मत वाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य हो प्रभु, धन्य है प्रभु, न मालूम तुम माया के साथ रम कर कितने खेल खेलते हो। तुम्हारा मर्म कौन जान सकता है। मामूली मायावी के खेल से ही लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर तुम तो मायावियों के सरदार ठहरे। बेचारी माया तो तुम्हारे भक्त चंचरी कसे सेवित चरण कमलों की चेरी है। अतः तुम्हारे खेल के रहस्य को कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम्हें अपने भक्तों के साथ खेलना बहुत बहुत ही प्यारा लगता है। इसीलिए तुम धन्ना के साथ गाय दूते फिरे थे और इसीलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने को तैयार हो गए। तो नाथ जी हंसते हुए गोविंद के पास आकर खड़े हो गए और गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह कभी नाथ जी के मुख कमल को देखकर मत वाला होता है तो कभी उनके कर कमलों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानता है। कभी उनके नुकीले नेत्रों को निहार कर मोहित होता है तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता है। तो गोविंद के हृदय में आनंद समाता नहीं है। बात भी ऐसी ही है। जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी सौंदर्य राशि का एक तुच्छ अंश है, उस अनंत और असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन है जो मृग न हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो नए मित्र को साथ लेकर गोविंद गांव से बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सरोवरों में कुमुदिनी हंस रही थी। पुष्पों की अर्ध विकसित कलियों ने अपनी मंद मंद सुगंध से समस्त वन को मधुमय बना रखा था। मानव प्रकृति अपने नाथ की अभ्यर्थना करने के लिए सब तरह से सज धज कर भक्ति पूरित पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए पहले से तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद नाथ जी को पाकर अपने घर बार पिता माता और नींद भूख को सर्वथा भूल गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। तो गोविंद ने कहा था कि मैं
मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा, परंतु विनोद प्रिय श्रीनाथ जी की माया से। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा, परंतु विनोद प्रिय श्रीनाथ जी की माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल गया। खेलते खेलते किसी बात को लेकर दोनों मित्र लड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आकर नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला कि फिर कभी मुझे सिखाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य चंद्र और अनिल अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लग रहे हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिसके भय से समय समय पर वृष्टि करने के लिए बाध्य होते हैं, और भयाधिपति यमराज जिसके भय से पापियों को भय पहुंचाने में व्यस्त है, वही त्रिभुवननाथ आज नन्हे से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते हैं। धन्य हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो नाथ जी रोने लगे और बोले, भाई गोविंद, तुमने तो कहा था कि न कहा था ना कि मारूंगा नहीं, फिर मुझे क्यों मारा। तो नाथ जी की इस बात को सुनकर उनको रोते देखकर गोविंद का कलेजा भर आया और उसने दौड़कर नाथ जी के आंसू पोंछे, उन्हें अपने गले लगा लिया और बोला, भाई रो मत, तू मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तेरी आंखों में आंसू देखते ही मेरा कलेजा फटता है। दोनों फिर खेलने लगे। रात रात अधिक हो गई। भगवान ने यह सोच कर कि इसके माता पिता बड़े चिंतित हो गए, अपनी माया से गोविंद के हृदय में घर जाने के लिए प्रेरणा दी। तो गोविंद ने कहा कि नाथ जी, बड़ी देर हो गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामी। तो गोविंद ने कहा कि नाथ जी, बड़ी देर हो गई है और मैं घर जाता हूँ, अब कल फिर खेलेंगे। तो नाथ जी ने अनुमति दी। गोविंद घर चला गया और अनाथों के एकमात्र नाथ श्रीनाथ जी अपने मंदिर में चले गए। प्रतिदिन इसी प्रकार खेल होने लगा। गोविंद इस नयन मनमोहन नए मित्र को पाकर पुराने दोनों मित्रों को भूल गया। एक दिन श्रीनाथ जी महाराज खेलते खेलते गोविंद को दाव न देकर भागे। तो गोविंद भी पीछे पीछे दौड़ा और नाथ जी महाराज मंदिर में जाकर घुस गए। मंदिर का द्वार बंद था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मंदिर का द्वार बंद था, अतः गोविंद अंदर नहीं जा सका। नाथ जी का अन्याय समझकर वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर उन्हें प्रणय कोप से खरी खोटी सुनाने लगा। तो भक्त माल के रचयिता रिवा नरेश रघुराज सिंह जी लिखते हैं,
कि मंदिर खुलते ही गोविंद गोविंद अंदर घुस गया और डंडे से नाथ जी की मूर्ति को पीट कर बोला कि फिर कभी भागेगा। तो पुजारियों ने हाँ हाँ करके गोविंद को पकड़ लिया। गोविंद को पकड़ा और मार पीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। इससे उसका प्रेम प्रकोप और भी बढ़ा और वह कहने लगा, नाथ जी, मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, दाव न देकर भाग गया और अब मुझे अपने आदमियों से मरवा कर बाहर निकलवा दिया। अच्छा, कल देखूंगा, जब तक तुझे इसका बदला न दूंगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। यह कहकर गोविंद रुट कर चला गया और जाकर गोविंद कुंड पर बैठ गया। इधर मंदिर में भोग तैयार होने पर पुजारी को प्रत्यादेश हुआ कि तुम लोगों ने मेरे जिस भक्त को मारकर बाहर निकाल दिया है वह जब तक नहीं आवेगा तब तक मेरा भोग नहीं लग सकता। उसके अंग पर जो मार पड़ी है वह सब मेरे शरीर पर लगी है। तो पुजारी को क्या पता था कि भक्त और भक्त वत्सल अब भिन्न होते हैं। खैर, पुजारी जी बड़े हैरान हुए, दौड़े और खोजते खोजते कुंड पर गोविंद को पाकर कहने लगे कि भाई चलो, नाथ जी ने तुम्हें बुलाया है और वे तुमसे हार मानते हैं और फिर तुम्हारे साथ खेलने का वादा करते हैं। तो ब्राह्मण के वचन सुनकर गोविंद ने कहा कि जाता तो नहीं, वही मेरे पास आता और जब मैं उसे खूब पीटता तभी वह सीधी राह पर आता। पर अब जबकि उसने हार मान ली है तब तो चलो, चलता हूँ। यह कहकर गोविंद मंदिर में गया और विजय गर्व से हंसता हुआ बोला, क्यों नाथ जी, फिर कभी करोगे ऐसी चतुरी? तो अच्छा हुआ जो तुमने हार मान कर मुझे बुला लिया, नहीं तो ऐसा करता जो जन्म भर याद रखते। तो गोविंद ने ये बातें कह तो दी, परंतु जब नाथ जी का मुख उदास देखा तो उसके सरल हृदय में बड़ी वेदना हुई। वह बोला, भाई तुमने अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया? तुम्हारे मुख को उदास देख कर मेरे प्राण रोते हैं। भाई फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी उदासी मुझसे सही नहीं जाती और मैं तुमसे अब नहीं रुठूंगा। तुम राजी हो जाओ और भोग लगाओ। तो मंदिर के द्वार बंद हो गए और नाथ जी प्रत्यक्ष होकर बोले, भाई तुम भी तो भूखे हो, आओ दोनों मिल कर खाए। तो नाथ जी का प्रसन्न मुख देख कर गोविंद का मन सरोज भी खिल उठा। दोनों हंसने लगे और आनंद की ध्वनि से मंदिर भर गया और गोविंद के हाथों बिक गए। अकस्मात द्वार खुला तो गोविंद के दिव्य चक्षु प्राप्त किए और उसे सर्वत्र केवल श्रीनाथ जी ही दिखने लगे। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।